नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम कुमार सिंह। बिहार में इन दिनों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या है पूरा मामला? जी, सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को देखेंगे तो आज ये आंदोलन बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि केवल एक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बात नहीं है, बल्कि बिहार के 1,15,000 उन सेंटरों पर कार्यरत सेविका और सहायिका की बात है, जो कि 2,30,000 जनसंख्या के साथ में बिहार में कर्मी के रूप में है। और जहां बिहार सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, जहां नियुक्तियां बांटने की कार्य कर रही है, आज वहीं ये अपने मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी के लिए कहीं ना कहीं सरकार को बराबर या दबाव डालने का कार्य कर रही है कि सरकार हमें मानदेय में बढ़ोतरी करे, ताकि जिस तरीके से अभी इसका फलाफल क्या मिला है? सरकार इस पर अभी क्या विचार करे या सिर्फ धरना प्रदर्शन लगातार सिर्फ जारी रहेगा? नहीं, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे चैनल पर भी वीडियो लगातार पड़ रहे हैं कि सहरसा हुआ, भभुआ हुआ, सासाराम हुआ, कहा जाए कि बिहार के जितने भी 38 जिला है वहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं अपने प्रमुख प्रखंड स्तर से और जिला स्तर पर कहीं ना कहीं धरना उन लोग का चालू है। और एक ही मांग है कि जब तक सरकार, क्योंकि वो कहती हैं कि हम नारी हैं और हम नारी हैं तो चिंगारी हैं और गोली डंडे खाएंगे फिर भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के यदि बिहार की नारियां बात कर रही है तो आप समझ जाइए कि बिहार में एक क्रांति होने वाला है और क्रांति चल रहा है। क्योंकि जहां नारी जागरूक हो जाती है वो समझ जाइए कि एक घर को जागरूक कर सकती है। तो जहां 2 लाख, मैं आपको जनसंख्या पहले ही बताया था कि इनका 2,30,000 की बात है, तो आप समझ सकते हैं 2,30,000 की बात है तो ये पूरे 2,30,000 घरों को जागरूक करे, तो कितना इसका कहीं ना कहीं चुनाव पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और सरकार की कहा जाए कि जिस तरीके से एक रणनीति है उस पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। जिस तरीके से अभी जनसंख्या को लेकर बिहार सरकार का रोड मैप आया है, तो आप देखेंगे जिस तरीके से जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2,30,000 की बात है और 2,30,000 को यदि आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक वोट बैंकिंग के अनुसार से भी बहुत बड़ी ये जनसंख्या हो गया। तो देखा जाए तो बिहार का कम से कम कहा जाए कि इसका 3-4% तो जनसंख्या ये लोग कवर कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पर दबाव कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से अपने गीतों के माध्यम से सरकार को नियुक्ति देकर, सरकार को आवेदन देकर कहीं ना कहीं ये लोग सरकार पर दबाव डालने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इनको मानदेय में सरकार बढ़ोतरी करती है या नहीं करती है। तेजस्वी यादव अपने मैनिफेस्टो में भी इसको रखे हुए थे, लेकिन उस पर अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से कोई निर्णय आया है, कोई फैसला आया है या नहीं? यही तो मांग है उन लोग का। जिस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात को बराबर कहा करते थे अपने राजनीतिक मंचों से कि हम आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार बनेगी 2020 में, तो हम क्या करेंगे कि अपनी मैनिफेस्टो में इस बात को अच्छी तरीके से जिक्र किए थे कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को हम उनके मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी करें। अब कितना देंगे इस बात को नहीं कहते, लेकिन दोगुना बढ़ोतरी करेंगे। और अभी देखा जाए तो जिस तरीके से सेविका का, यदि मैं जहाँ तक सही हूँ तो 5,000 से ज़्यादा पैसा मिलता है, तो दोगुना का मात्रा का मतलब हुआ कि 10,000 11,000 के करीब में आएगा पैसा। लेकिन आज उनका मांग है कि हमें 25,000 सेविका को और सहायिका को 18,000 मानदेय दिया जाए। और यही नहीं, बल्कि उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी भी सरकार घोषित करे। और आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार जिस तरीके से नियुक्ति बांट रही है, अभी शिक्षक को लेकर जिस तरीके से नियुक्तियां बांटी, बिहार पुलिस को लेकर नियुक्तियां बांटी, तो कहीं ना कहीं यदि सरकार इस और यदि अफर्मेटिव सोच रखती है, सकारात्मक सोच रखती है, तो हो सकता है कि नियुक्तियों में इन जनसंख्या को कहीं ना कहीं काउंट कर सकती है। तो एक सबसे बड़ी बात है। और उसी तेजस्वी प्रसाद यादव के मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को बराबर इन लोग अपने कहा जाए कि मुख्य रूप से आंदोलन में शामिल करें। कि तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरीके से कहा करते थे कि हम कहीं ना कहीं इनका मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी करेंगे, तो आज इनकी सरकार तो बन गई, किसी भी तरह से बनी हो, कि कितना भी दिन के लिए बनी हो, यदि बनी है तो यदि इन सभी चीज़ों पर कार्य करते हैं, उनका कहना है, तो हम लोग अगला बार भी जिस भी रूप में आएंगे तो हम इनको वोट करने के लिए मतलब खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर महागठबंधन की बात करें या फिर बिहार की सरकारें की बात करें, तो जिस तरीके से सरकारें बदली है तो बिहार की राजनीति काफ़ी एक मोबाइल फॉर्म में है, क्योंकि वो गतिशील है। कब क्या हो सकता है कोई बात नहीं जान रहा है। लेकिन यदि तेजस्वी प्रसाद यादव उनके बात मानते हैं, अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को जिस तरीके से उन्होंने जारी किया था, यदि उस घोषणा पत्र को भी वो मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक राजनीति का एक सकारात्मक रास्ता हो सकता है। वोट ये सब तो चुनावी बातें हो गई, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को न्याय संगत कितना वेतन
मान मिलना चाहिए? देखिए, वेतनमान तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से इनका अपना मांग है, क्योंकि आज तो महंगाई बड़े चरम स्तर पर बढ़ा हुआ है। आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो इस जिस रिपोर्ट में बिहार को गरीब राज्य दिखाया गया है, तो गरीब राज्य बिहार वास्तव में है। लेबर की मजदूरी में बिहार गरीब राज्य नहीं है, क्योंकि लेबर के क्षेत्र में, हम श्रम के क्षेत्र में आज भी काफ़ी बड़े स्तर पर हम दिखाई देते हैं। किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वहाँ पर एनर्जी की बात हो, हम सभी जगह पर एक कर्मचारी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक वर्कर के रूप में दिखाई देते हैं। तो आज यदि उचित मानदेय की बात करें तो कहीं ना कहीं सेविका और सहायिका अपने उचित मानदेय की बात को समझती है, क्योंकि अपने खर्चे को चलाने के लिए सब लोग जिम्मेदार होते हैं और हमारा खर्चा कितना में चल सकता है इस बात को मैं जानता हूं। इसलिए उनके संगठनों के द्वारा बिहार के कहीं ना कहीं 1,15,000 जो सेंटर है उनको संचालित कर रही सेविका और सहायिका के द्वारा ये बराबर कहीं ना कहीं मांग रखा जा रहा है कि सरकार हमें उचित मानदेय दे, और उनका एक लिमिट है कि हमें 25,000 कम से कम दे, और वही नहीं बल्कि सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा दे। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी राज्यकर्मी की दर्जा मांग रही है, क्योंकि जब तक सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो ये लोग अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेंगे। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में ये हुआ है कि जो भी पहले आंगनबाड़ी केंद्र था अब प्री प्राइमरी स्कूल हो गया है। पहले एक आंगनबाड़ी सेंटर था, नवनिहालों के लिए यहाँ पर सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी स्कूल सेंटर इसलिए हो गया कि जो भी बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाएंगे उससे पहले वो प्री प्राइमरी जाने से पहले वो वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, ताकि वो जब भी विद्यालय में जाते हैं तो उनको झिझक ना हो, वो उसी प्रकार से विद्यालय में भी प्रवेश ले लें जिस प्रकार से आंगनबाड़ी में लेते हैं। पहले था कि आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे जाते थे, लेकिन अब नहीं, प्री प्राइमरी बच्चे जाएंगे। तो इसका मकसद ये है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कार्यबल को, और कहा जाए कि कार्यक्षमता को बढ़ाया गया है। तो उसकी एफिशिएंसी को लागू करने के लिए, उनकी दक्षता को कहीं ना कहीं प्रमाणित करने के लिए उनकी मानदेय को उचित तरीके से सरकार को पेश करना चाहिए। मैं तो बराबर कहता हूं कि सरकार को एक इसमें ना हो तो एक कमेटी गठित कर अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं बिहार में, उस आंदोलन पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से यदि किसी राज्य में देखा जाए, किसी राष्ट्र के लिए देखा जाए तो विकास का दो पहलू होता है, एक स्त्री और एक पुरुष। और यदि वहाँ की स्त्री और पुरुष आंदोलन में खड़े रहेंगे, जिस तरीके से आप देखेंगे टीचर को लेकर छात्र आंदोलन में खड़े थे, अभी पीडीएस डीलर को लेकर डीलर आंदोलन में खड़े हैं, महिलाएं का एक बहुत बड़ा भाग कहीं ना कहीं सेविका सहायिका के रूप में खड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक किसी भी राज्य के विकास में अवरुद्ध का एक कारक साबित हो सकते हैं। इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि इनको एक उचित मापदंड पर कहीं ना कहीं मानदेय देने का कार्य करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो आंगनबाड़ी, जहाँ तक मैं सही हूँ, स्कीम जो है ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको केंद्र सरकार भी देती है, ठीक है। कुछ पार्ट केंद्र सरकार देती है, कुछ पार्ट इसका राज्य सरकार चलाती है। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी नज़र में देखते हुए और राज्य सरकार को भी नज़र में देखते हुए एक सबसे बड़ा यहाँ पर बात है कि क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव पास में देख रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनका आंदोलन भी चालू है कि जब तक हमें सरकार कोई भी हो, केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी ओर से यदि कोई हमें आश्वासन देती है, राज्य सरकार भी आश्वासन देती है, तो पूरे रूप से सरकार के प्रति सहमति जताएंगे। लेकिन जिस तरीके से यदि सरकार इनकी सहमति को नहीं जताती है, तो ये इनका सीधे तौर पर कहना है, क्योंकि मेरे को बराबर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से बात हो रहा है। कल ही एक कॉल आया था, तो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार को, हम तो एक हैं लेकिन हमारे परिवार, हमारे रिलेशन में भी लोग हैं, तो हम लोग पूरे दबाव डालेंगे कि मत रूप से इनका दबाव कहीं ना कहीं सरकार को गिराने का कोशिश करेंगे। कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, यदि वहाँ के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को नहीं मानती है बात, तो वास्तव में सही बात है कि 2024 में इसके अगेंस्ट में तो कहीं ना कहीं वोट करेंगे ही करेंगे। सेविका और सहायिका के लगातार जनहित के मुद्दों के हम द स्टार इंडिया पर आपको दिखाते हैं। आगे भी जनहित के मुद्दों को हम आपको दिखाते रहेंगे। बिहार के तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे द स्टार इंडिया के साथ। हमारे सामने आंगनबाड़ी सेविका है, जिनसे हम जानते हैं और उनसे बात करने का कोशिश करते हैं कि इन लोगों का धारणा में क्या सरकार से मांगे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता कुमारी है, रामपुर प्रखंड की अध्यक्ष हूँ, कैमूर जिला। और आपका सरकार से क्या मांग है? मेरा सरकार से ऐसे तो 21 सूत्री मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांग हम लोग का 5 है। पहला मांग है हम लोग का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सरकार दे हम लोग का। दूसरा सरकार से यही मांग है कि हम लोग का बीमा दे। तीसरा सरकार से मांग है कि हम लोग का पेंशन लागू करे, ताकि हम लोग जब बैठ जाए अपना कार्य से तो कुछ हम लोग का सहयोग होते। अच्छा, आप ये बताइए कि सरकार से आप लोग का वेतन कितना मिलता है? वेतन ऐसे 5,950 रुपये मिलता है, लेकिन हम लोग का मांग है 25,000, सेविका का, सहायिका का 12,500। अगर कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तो
न्यूनतम मजदूरी हम लोग का सरकार दे 25,000, सेविका का, सहायिका का 12,500। अच्छा, यही आप लोगों का मांग है। हाँ, यही मांग है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार नहीं देता है तो आप लोग क्या करेंगे? न अगर सरकार नहीं देता है तो हम लोग सरकार के ऊपर केस करेंगे, हम लोग केस लड़ेंगे सरकार से। और आने वाले दिन में 2024 में सरकार का चुनाव है, घर घर जा कर के वोट को काटूंगी। जैसे कि एक सेंटर से 99 लाभार्थी हैं और 99 लाभार्थी में कम से कम किसी घर 5, किसी घर 7, किसी घर 10 वोटर हैं, हम लोग वोट काटेंगे।